Welcome to my safe space, a space where I feel rejuvenated, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा अपनी स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ और मेरे आइडियाज आते हैं. That is my bedroom और मेरा प्यारा प्यारा बेड. So, बड़ी मजेदार बात है. जैसे मैंने मेरी लाइफ को रिक्रिएट किया है ना अपने डिवोर्स और सेपरेशन के बाद में एक नए शहर में अपनी बेटी के साथ में, वैसे ही मैंने मेरे घर को भी ना बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से और बहुत पेशेंस के साथ रिक्रिएट किया है. उसका दो रीजन है. पहला ऑब्वियसली पैसा, क्योंकि एकदम से तो डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास थी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. और दूसरा क्या है ना कि जब आप घर को बड़ा धीरे धीरे सजाते हो ना, सोच समझ के सजाते हो, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप उसमें वेरिएशंस कर सको और बिल्कुल रेगुलरली उसको चेंज कर सको. So today in this episode of recreating my life में कैसे मैंने मेरे बेडरूम को रिक्रिएट किया बहुत छोटी छोटी चीजों से. तो चलिए, वो कहते हैं ना कि बेडरूम में जो सबसे मेन चीज होती है ऑफ कोर्स वो होता है बेड, which occupies mostly the 80% of your bedroom space. तो ये जो बेड है ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी में दहेज में दिया था. एंड आई मेड श्योर कि जब मैं अपने घर से निकल रही थी कि मैं वो सारी चीजें लेके निकलूं जो मेरे पेरेंट्स की मेहनत की कमाई की है. आई मेड श्योर कि ये सारी चीजें मैं लेके निकलूं. सो एक्चुअली ये जो वुड का बेड है ये इट वाज जैसे यूजुअल फर्नीचर होता है, इट वाज इन वॉलनट कलर. इसका पुराना पिक्चर इफ देयर इज ऑन स्क्रीन मैं ढूंढती हूँ. एंड जब मैं मेरे बेडरूम का मेकओवर सोच रही थी तो सबसे पहली चीज मैंने सोचा कि मैं ना एक सेफ कलर लेती हूँ. एंड माई सोल कलर, मैंने अक्सर अपने वीडियोस में कहा है, इज वाइट. मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हम अपने ट्रांजिशन फेज में होते हैं ना, यानी कि इवॉल्विंग फेज में होते हैं, तो हमारी चॉइसेस भी इवॉल्व हो रही होती हैं. तो इससे पहले जब मैं दिल्ली रहती थी तो मैंने अपना घर जो है बहुत वाइब्रेंट कलर से सजाया हुआ था, कलरफुल चीजों से सजाया हुआ था. देन व्हेन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर आई रियलाइज्ड कि मैं ना बहुत काम और बहुत सीरीन चीजें पसंद कर रही हूँ. तो मैंने अपने सोचा कि घर को धीरे धीरे मैं वाइट करती हूँ. उसकी शुरुआत पता है मैंने कैसे की. ये जो बेड है इसको मैंने एक कारपेंटर को बुलाया, एक पेंटर को बुलाया, दोनों को मिलके बोला कि भाई ये बेड थोड़ा ठीक करना है और इसको पूरा वाइट पेंट कर देना है. और मैंने इस बेड को पूरा वाइट पेंट करा लिया. एंड ट्रस्ट यू मी, वाइट पेंट कराते हैं इस बेड का लुक ही चेंज हो गया. अब आते हैं इस बेड के ऊपर. तो मैं हमेशा जो इलास्टिकेटेड कवर्स होते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ और उसमें भी मैं कलर स्कीम हमेशा या तो वाइट रखती हूँ या ब्लू रखती हूँ या ग्रीन रखती हूँ. मैं कोई भी फूल पत्ती वाले प्रिंटेड वाले नहीं पसंद करती हूँ. तो व्हाइट के साथ मैं हमेशा मैच करती हूँ या तो प्लेन व्हाइट या फिर चेक्स. अच्छा, इसमें एक बड़े राज की बात आपको बताती हूँ. ये जो कंफर्टर है, ये कंफर्टर एक्चुअली मेरी बेटी का कंफर्टर था जो प्रॉपर एक रजाई है. और रजाई कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाती है, तो इसका भी अंदर से बहुत खराब हो गई थी ये. लेकिन रजाई काफी गर्म है. तो अगर आप नोटिस करेंगे तो अमेज़न पे बहुत इजीली डुएट कवर्स बोलते हैं इनको, डुएट कवर्स ये कंफर्टर कवर्स हैं. तो मैंने ऐसे चेक्स वाला कवर ऑर्डर किया ताकि जो व्हाइट की मोनोटनी है वो उसको ब्रेक करे. और मुझे ना हमेशा चेक्स, स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट्स, ये स्ट्रक्चर पैटर्न पसंद है. तो इससे आपके बेडरूम में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाता है. जैसे जैसे चीजें मैं आपको अपने बेडरूम की बताती जा रही हूँ, कि मैंने बहुत स्लोली 2-3 साल में धीरे धीरे करके खरीदी हैं. उनके लिंक्स भी मैं ऐड कर दूंगी. आई एम श्योर शायद सेम चीजें ना अवेलेबल हो क्योंकि ये मेरी बहुत सालों की मेहनत से है, बट सिमिलर कुछ मिल जाएगा आपको. तो ये ऐसे मैंने मेरा बेड तैयार किया. और मुझे ना कुशन कवर्स में हमेशा, अगर आपको बहुत ही पॉलिश्ड लुक देना है तो दो तरह के फैब्रिक पिक कीजिए. एक होता है कॉर्डरॉय, जैसे अभी मेरे कुशन कवर्स हैं, या फिर स्वेड जैसे मेरे सोफे के कुशन कवर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने कस्टमाइज करके बनवाए थे, कपड़ा लेके स्टिच करवाए थे. बेडरूम में बेड जब मेरा रेडी हो गया तो मुझे अब बेड के पीछे वॉल कुछ तैयार करनी थी. तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैंने ना एक पिंटरेस्ट पे एक फोटोग्राफ सेव करके रखी थी कि मेरा बेडरूम ना कुछ सालों में ऐसा दिखाई देगा. तो वो फोटोग्राफ है और ये मेरे बेडरूम की फोटोग्राफ है, काफी कुछ सिमिलर है. तो फ्लोटिंग शेल्फ मैंने ऑर्डर किए और उस पर कुछ छोटी छोटी सिंपल सी चीजें रख दी. और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो घर को सजाने का सबसे सुंदर और सस्ता तरीका होता है प्लांट्स. अपने आसपास प्लांट्स लगा लीजिए और घर अपने आप सुंदर लगने लगता है. तो देखिए, व्हाइट मैंने फर्नीचर रखा
और उसके साथ ग्रीन प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, तो ये छोटी सी चीज ने ना एकदम ब्राइटन अप कर दिया बेडरूम को, इनफैक्ट मेरे मूड को ब्राइटन अप कर दिया। नाउ इफ यूल सी कि दोनों साइड जो लैंप्स हैं, और मुझे ना अपने बेड के दोनों आसपास बड़े स्पेसिफिक शेल्फ चाहिए थे। सो अगर आप मेरे इस हाथ पे देखेंगे, कौन सा हाथ हुआ, हाँ लेफ्ट हैंड हुआ ना, जिसमें बड़ा, जिस साइड बड़ा वाला लैंप है, यहाँ के लिए एक मेरे को एक पर्टिकुलर किस्म का शेल्फ चाहिए, वो मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है। जिस दिन मिलेगा वो मैं ऐड करूंगी एंड देन आपको दिखाऊंगी। एक साइड मुझे ना ये आइकिया की टेबल बहुत पसंद थी। ये टेबल की खासियत ये है कि ये ट्रे उठा के ऊपर भी आप रख सकते हो, निकल के आ जाती है। तो इससे अगर आपको बेड पे ही चाय पीनी है, नाश्ता करना है ना, तो यू कैन यूज दिस एज अ ट्रे ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक्ड इट। एंड दिस वाइट लैम्प, ये तो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। मतलब मैं ये लैम्प ऑन करती हूँ रात को 9:30 बजे, अपने बेड में बैठती हूँ और फिर मैं अपनी डायरी में कुछ अपनी चीजें लिखती हूँ, और वो मेरा सबसे खूबसूरत टाइम होता है अपने पूरे दिन भर का। तो अब ये ना फ्रंटल पैनल आपका रेडी हो गया। इसके बाद ना मुझे वो जो जनरली घरों में ना ड्रेसिंग टेबल होती है ना, मुझे कभी पसंद नहीं थी। सो मैंने इस बेड के साथ में एक मिरर लिया था, उस मिरर को भी मैंने व्हाइट पेंट करा लिया। अब उसके साथ मैच करने के लिए आई डिसाइडेड कि मैं ये आइकिया की ट्रॉली लेती हूँ। दिस ट्रॉली इज वेरी वेरी गुड, मतलब दिस इज कंप्लीट माई मेकअप ट्रॉली। इसको मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द व्हील्स, एंड आई रियली लव दिस वन। वंस अगेन इसको भी मैंने व्हाइट कलर में लिया। अगर आपको फर्नीचर लेना है व्हाइट कलर में, तो आइकिया इज अ वेरी गुड ब्रांड। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ है। ओके, और अगर आप उसके फर्नीचर को एज अ कपल असेंबल कर लेते हैं ना, तो आप जिंदगी भी असेंबल कर लेंगे। जोक है ये। इसके बाद देखिए, मैं क्योंकि रेंट के अपार्टमेंट में हूँ, तो इस बेडरूम में बहुत ज्यादा चेंजेस तो मैं कर नहीं सकती हूँ और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देन इट विल बी अ वेस्ट। हालांकि मेरा बहुत मन था कि मैं एक वॉलपेपर लगवा के कुछ चेंजेस करूं, बट दैट इज नॉट फीजिबल, तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर मैं आने वाले टाइम में कोई सस्ता वॉलपेपर देख पाती हूँ, सस्ते से मतलब इकोनॉमिक वॉलपेपर देख पाती हूँ, तो मैं वो जरूर से चेंज करना चाहूंगी अपना वॉल का कलर, एंड देन प्रॉब्ली आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू। फिर मैंने सामने की तरफ एक ये चेस्ट, 3 ड्रॉर चेस्ट खरीदा है। दिस इज बेसिकली माय वर्क टेबल कम चेस्ट ड्रॉर, जिसमें मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मेरा कुछ सामान रखा रहता है। इनफैक्ट एक ड्रॉर में मेरा सिर्फ मेरे गैजेट्स रखे रहते हैं, यानी कि ऑल माय माइक्स, लाइट्स, यू नो दीज वायरलेस माइक्स जो मैं यूज करती हूँ। इससे करके ना मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना बेडरूम सजाया है, जिसमें मैंने बहुत छोटी 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 चीजें ऐड की हैं। और आई ट्राई एंड कीप माई बेडरूम क्लटर फ्री, मतलब बहुत ज्यादा कुछ सामान मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ इसमें। एंड दैट्स द की टू कीप योर माइंड ऑल्सो क्लटर फ्री, क्योंकि जितना बेडरूम में कम सामान रहता है ना, उतना आप बहुत अच्छे से सो पाते हैं। सोने की बात से ना, पता है एक चीज मैंने इस बेडरूम में की है, इस बेडरूम में मैंने व्हाइट पर्दे नहीं लगाए हैं। इसमें मैंने कंप्लीटली डार्क पर्दे जो आते हैं ना, ब्लू और रेड कलर, और भी आप ले सकते थे, ये ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने फिर पैसे वेस्ट करना नहीं समझा। इससे क्या होता है कि शाम के 4 से 5 बजे, 6 बजे तक मैं पूरा ओपन रखती हूँ, उसके बाद मैं पर्दे लगा देती हूँ। इससे 7 बजे से अपने आप बेडरूम में ना एकदम स्लीपी वाइब आने लगती है एकदम, तो आप बहुत अच्छी नींद जल्दी ले सकते हैं। दोपहर में भी जब मुझे बहुत डीप स्लीप लेनी होती है ना, तो मैं पूरा रूम डार्क कर देती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई यूज दिस डार्क कलर पर्दास। सो हेंस ब्लू, ब्राउन, ये शेड्स बहुत अच्छे होते हैं डार्क कलर के पर्दों के लिए। सो ऑल टुगेदर ये छोटी छोटी चीजों से मैंने अपने जो बेडरूम है उसका मेकओवर तो नहीं कह सकते, मैंने उसे रिक्रिएट किया है। आई होप ये जो वीडियो है आपके काम कर रहा होगा, हाउ यू कैन बहुत ही सस्ते में रिक्रिएट योर बेडरूम एंड डेकोरेट योर बेडरूम। ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स जो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, टैब में भी एडेड हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। नेक्स्ट बताइएगा आपको किस चीज का मेकओवर दिखाऊं, या अपने घर का कौन सी ऐसी चीज दिखाऊं, या ऐसा कौन सा टॉपिक है कपड़ों को लेकर, घर को लेकर, किचन को लेकर, तो आई वुड लव टू शेयर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।